हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सचिवालय सहायक के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप लोग पहला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो उसे जाकर ज़रूर देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में उन्हीं क्वेश्चन को उठाया गया है जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एकदम वैसा ही प्रश्न इसमें उठाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? हमारा ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। देखिए दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। इसको स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, सब्जी हो गया, ये सब में जिसमें खट्टा खट्टा ज़्यादा जिसमें पाया जाएगा उसमें ज़्यादा विटामिन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का दरवाज़ा कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है एबरडीन या जिब्राल्टर या बोरिंग या पेरिस। देखिए दोस्तों, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। यह स्पेन और मेक्सिको को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्राल्टर। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हमारा ऑप्शन है पेरिस या वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क या जनेवा। देखिए दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में ये विश्व बैंक की विशेष संस्था है, मतलब उसका वहाँ हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बैंक का? तो इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को पूर्ण निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अभी आपको बताया इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई में। ठीक है, जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी या लॉर्ड कैनिंग या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में, कितने में? तो 324 के 2 में, ठीक है, अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा 324(2) के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं उनसे निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया? हमारा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रूस। देखिए दोस्तों, ये उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है? भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? सूत्र क्या है भारी जल का? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के संयोग से प्राप्त जल को भारी जल कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? तो D2O। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। D2O रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। ठीक है, ना ही इसमें ना ही इसका कोई रंग होगा, ना कोई स्वाद होगा और ना ही स्मेल देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा है? हमारा ऑप्शन है नायलॉन, कपास, पॉलिएस्टर या बैकेलाइट। देखिए दोस्तों, नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। इसका निर्माण कोयला, जल, वायु से किया जाता है। यह प्रथम रूप से संश्लेषित रेखा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर नायलॉन हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? हमारा ऑप्शन है कैप्सासाइन या लाइकोपीन या जैंथोफिल या कुरकुमिन। देखिए दोस्तों, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक लाल रंग के वर्णक के कारण होता है, जो एक कैरोटीन है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। गाजर का भी रंग लाल कैरोटीन के कारण ही होता है, ठीक है। आप लोग साथ में याद रखिएगा। और कुरकुमिन के कारण क्या होता है? कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। हल्दी पीला रंग किसके कारण? कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है कहाँ? बताइए। ध्रुव पर, पृथ्वी तल पर, सब जगह समान होगा, या श्वेत रेखा पर, या पहाड़ों पर? देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्रुव पर सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ? तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान यानी रैंक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है 8वां, 7वां, 10वां या 64वां। चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 2021 में ये जारी किया गया था और इस सूची में भारत का स्थान 10वां नंबर था, ठीक। पहले नंबर पे किसी भी देश को जगह नहीं दी गई थी इस सूची में, ठीक है। सूचकांक में डेनमार्क 1 से 3 तक कोई नहीं था और डेनमार्क चौथे स्थान पर था और स्वीडन 5वें। सूचकांक में सबसे लास्ट में कौन था? तो कजाकिस्तान 64 नंबर पे। और भारत का स्थान क्या है? तो 10 नंबर पे भारत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जो इम्पोर्टेंट नाराएं हैं या फिर पुस्तक हो गई, उसका एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उससे आप देखिए। यकीन मानिए, कोई भी आपका बुक या नारा से जितने भी प्रश्न बनेंगे एक भी आपको छूटने नहीं वाले हैं। उसमें ट्रिक भी बताया गया है याद करने का, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ आई बटन में आप देख सकते हैं। चलिए बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? हमारा ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु या बटुकेश्वर दत्त। देखिए दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने और कुछ अन्य कारणों के संयंत्र को उन लोगों पे मरकर लाहौर संयंत्र केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा मिली थी, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? हमारा ऑप्शन है 1830, 1835, 1829 या 1909। देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर कब? तो 4 दिसंबर 1829 को, ठीक है। 1829 को लॉर्ड विलियम बेटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगा दी गई, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले बंगाल में था, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया था। भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और बात करें महाराजा भानु प्रताप के राजघराने के गोपराज्य की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, इसी के कारण ये सती प्रथा के ही कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा ऑप्शन है
पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। दूसरा ऑप्शन है राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, स्पेन के खिलाड़ी हैं ये राफेल नडाल। ठीक है, कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, राफेल नडाल रूसी खिलाड़ी को हराए थे ये, डेनियल, जिनका नाम डेनियल मेदवेदेव को हराकर 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन 1 तो सही है। ठीक, उसके बाद देखिए, यह इनका 21वां ग्रैंड खिताब था। ठीक है, 21वां खिताब जीता इन्होंने। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है ना नाम, इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन का, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में नाओमी ओसाका ने नहीं जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के निवासी ही हैं एशले बार्टी। ठीक है, एशले बार्टी ने महिला एकल में खिताब जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 यानी किसमें है? ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है चंद्रगिरी, हजारीबाग, हम्पी या अनेगोंडी। देखिए दोस्तों, विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी कि नावती, जिसको हम्पी बोलते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य लगभग 1336 से 1646 तक, ठीक है, मध्यकालीन साम्राज्य था। ठीक, और ये जो हम्पी है वो विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? हमारा ऑप्शन है किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या खगड़िया। देखिए दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये मधेपुरा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 31.12%। ठीक है, 31.12%। और दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर किशनगंज है और तीसरे स्थान पर ये अररिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। हमारा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या गया। देखिए दोस्तों, महाजनपद मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अथर्ववेद में मिला है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? हमारा ऑप्शन है महाभारत श्रेणी से, सोमेश्वर की पहाड़ी से, छोटा नागपुर का पठार पहाड़ी से या अन्नपूर्णा की पहाड़ी से। देखिए दोस्तों, सोमेश्वर श्रेणी की पश्चिमी भाग से निकलकर, ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी से मिल जाती है ये बूढ़ी गंडक। ठीक है, और इसे बिहार के ऊपरी भाग में सिकराना नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सा है बताइए? मासन हो गया, बालोर हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है सेनकोट, थालघाट, भोरघाट या पालघाट। ऑप्शन कौन सा केरल में कौन सा हो जाए? तो पालघाट है। ठीक है, पालघाट। और थालघाट कहाँ है? यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, नासिक को मुंबई से। ठीक है, मुंबई से। और भोरघाट किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पालघाट किसको जोड़ता है? अभी बताया ना, केरल के तमिलनाडु से जोड़ता है। सरगोस सागर किस महासागर में स्थित है? हमारा ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत में, उत्तरी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में या हिंद महासागर में। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर 20 से 40 डिग्री
उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जलधारा के क्षेत्र के सार्गोसन सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारा ऑप्शन है बांका, भागलपुर, पूर्णिया या जमुई। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपए की लागत से, कितना था, 105 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है। यह गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल के उत्पादन करके देश की मांगों को पूरा करने की बिहार की महत्वाकांक्षी एक हिस्सा या योजना है। ठीक है। देखिए पार्ट 3 इसका जल्दी ही 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। आप लोग चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।